है एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर टीचमेंट प्लस। ठीक, कैसे हो? ठीक रहो भाई, ठीक रहो। तो देखो, हमने हमारा दो लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। ठीक, पहले लेक्चर में हमने क्या सीख लिया था? पहले लेक्चर में हमने सीख लिया था कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक, और उसके बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। हमने पहले लेक्चर में ये कवर कर लिया था। सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, ठीक, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था। ठीक, हमने एडिशन डिफरेंशिएशन ऑफ एडिशन कर लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ सब्ट्रैक्शन कर लिया। हमने फिर सेकेंड लेक्चर में हमने चेन रूल और प्रोडक्ट रूल पढ़ लिया। ठीक, अब ये थर्ड क्लास है। ठीक, ये थर्ड क्लास है डिफरेंशिएशन का, ठीक, बेसिक मैथ का। तो आज हम पढ़ेंगे डिवीजन रूल, ठीक, और डबल डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक, मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। ये तो प्रीवियस क्लास का है ना। डिवीजन रूल देखते हैं। देखो यार, डिवीजन रूल बहुत आसान है, बहुत अधिक आसान है। देखते हैं डिवीजन रूल है क्या। डिवीजन रूल है क्या? देखो, डिवीजन रूल, अच्छा, आपको ये मालूम है कि अगर y डैश दिया रहे या फिर d बाई डी एक्स दिया रहे या फिर f डैश x दिया रहे, ठीक, तो इन चारों का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। ठीक, इन चारों का क्या मतलब होता है? डिफरेंशिएशन। डिवीजन रूल पे आते हैं। अगर मान लो y इक्वल टू यू बाई वी दिया है, y इक्वल टू यू बाई वी दिया है, तो इसका d बाई डी एक्स क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सीधे बात है। आप क्या करो, v जो दिया है v को आप लिख लो, ठीक, u को डिफरेंशिएट कर दो, v को लिख लो, u को डिफरेंशिएट कर दो, माइनस, अब u को लिख लो और v को डिफरेंशिएट कर दो और टोटल को फ्रैक्शन कर दो v के स्क्वायर से। हमने क्या किया? u को डिफरेंशिएट किया, v को लिख लिया, v को लिख लिया और u को डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस किया, अब u को लिख लिया और v को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक, चलो इसको 1 ले लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। ठीक, ऐसे समझ लेते हैं। मैं कह रहा हूं 2 को लिख लो, 1 को डिफरेंशिएट करो, फिर 1 को लिख लो, 2 को डिफरेंशिएट करो और फिर टोटल को फ्रैक्शन कर दो और जो 2 है उसका स्क्वायर कर दो। सिंपल। चलो ठीक, अब एक क्वेश्चन समझते हैं। अगर मान लो y इक्वल टू एक्स क्यूब बाई साइन एक्स दिया है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा जो नीचे है उसको उतार लो, उसको एज इट इज लिख लो, लिख लिया, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x स्क्वायर हो गया, माइनस क्या? माइनस, उसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। क्या था? y इक्वल टू था एक्स क्यूब अपॉन साइन एक्स। ठीक, अब इसका मैं कह रहा था y ds बताओ, तो हमने क्या बोला? हमने क्या बोला कि y ds क्या होगा? y डैश मतलब d बाई डी एक्स, इसका मतलब वही तो है डिफरेंशिएशन। क्या होगा? नीचे वाले को उतार लो, नीचे वाले को उतार लिया, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस लगा दो, अब ऊपर वाले को उतार लो, ऊपर वाले को उतार लिया, अब नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स बाई, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, अब ऐसे करके छोड़ दो, बस सिंपल। यही था, और कुछ नहीं था, मतलब आप v को लिख लो, u को डिफरेंशिएट कर दो, माइनस लगाओ, अब u को लिख लो और v को डिफरेंशिएट कर दो,
टोटल को फ्रैक्शन कर दो और इस v का स्क्वायर कर दो, बस यही था डिवीजन रूल। ठीक, यही था डिवीजन रूल। ठीक, अब मैंने जैसे पहले हमने बोला कि y इक्वल टू कॉस एक्स, तो इसका d बाई डी एक्स क्या होगा, इसका d बाई डी एक्स क्या होगा, तो तुम बोलोगे कि भाई इसका d बाई डी एक्स तो साइन एक्स होगा, हमको तो अब स्टार्टिंग में बता दिए थे। अब देखो माइनस साइन एक्स आया कैसे, अब हम डिवीजन रूल से इसको प्रूव कर दे कि माइनस साइन एक्स आया कैसे। ठीक, कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स को 1 अपॉन सेक एक्स लिख सकते हैं। 10th वालों, अरे कॉस एक्स को 1 अपॉन सेक एक्स लिखते हैं, तो अब सेक एक्स को 1 अपॉन कॉस एक्स नहीं लिख सकते हैं। तो यहां से क्लियर हो गया होगा, अगर याद नहीं होगा तो, अरे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े नहीं थे, वही तो है। तो 1 अपॉन सेक एक्स, 1 अपॉन सेक एक्स लिख सकते हैं। अब ये हमारे u बाई वी के टर्म में हो गया, u बाई वी के। अब हम क्या करेंगे, हम नीचे वाले को उतार लेंगे, नीचे वाले को उतार लेंगे, उतार लिए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस लगाएंगे। अब पहले ऊपर वाले को उतार लेंगे और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे। अब देखो सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताओ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, स्टार्टिंग बता दे कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स। ठीक, तो सेक एक्स का डिफरेंस क्या लिख दोगे, सेक एक्स और टेन एक्स। ठीक, और टोटल को आप फ्रैक्शन कर दोगे उसके डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, नीचे क्या लिखा है सेक एक्स, उसके स्क्वायर से। पहला स्टेप ये कर लिया, पहला स्टेप आपने कर लिया। दूसरा देखो, अभी सेक एक्स इंटू 0 मतलब टोटल 0 हो गया, बचा क्या माइनस सेक माइनस सेक एक्स 10x बाई सेक एक्स का स्क्वायर। अब देखो यहां से स्क्वायर है, यहां से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो बचेगा 10x बाई सेक एक्स, ये बचा 10x बाई सेक एक्स बचा। ठीक, 10x बाई सेक एक्स बचा, 10x बाई सेक एक्स बचा। ठीक, अब देखो 10x बाई सेक एक्स क्या लिख सकते हैं, अगर इसको आगे और करें तो क्या लिख सकते हैं। ठीक, अब मैं यहां लिख रहा हूं, अच्छा रुको, अब देखो 10x बाई सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, 10x बाई सेक एक्स, 10x को लिख सकते हैं, 10x को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक, और सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स। ठीक, चलो अब लिख लो इसको, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मल्टीप्लाई, अब ये ऊपर चल जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है कॉस एक्स। अच्छा, इसके आगे माइनस भी तो होगा, इसके आगे माइनस साइन भी तो है ना, क्योंकि यहां माइनस बचा था, तो माइनस यहां पे भी आपका माइनस लग जाएगा, कहां पे, यहां पे, तो यहां पे भी आपका माइनस। ठीक, और यहां पे भी आपका माइनस। ठीक, बाई 1। ठीक, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, क्या आ गया, माइनस ऑफ साइन एक्स। सिंपल हो गया कि नहीं, तो आ गया कि नहीं, माइनस ऑफ साइन एक्स। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर y इक्वल टू कॉस एक्स है
तो उसका डी बाई डी एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। प्रूफ हो गया, सिंपल है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस कर लें, फिर डिवीजन रूल खत्म। अगर मान लो दिया रहे y इक्वल टू ई की पावर x बाई 2x, तो इसका क्या होगा? 2x को लिख लेंगे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, ex का डिफरेंशिएशन ex माइनस लगाएंगे, फिर ऊपर वाले को लिख लेंगे और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, 2x का डिफरेंशिएशन 2, और फिर नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे। कर दिया, क्या आ गया? 2x e की पावर x माइनस 2 e की पावर x अपॉन 2x पे स्क्वायर। अब इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा? x e की पावर x माइनस, अगर 2 e की पावर x दोनों कॉमन ले तो भी सही है, 2 e की पावर x, तो क्या बच जाएगा? x माइनस 1 अपॉन 2x का स्क्वायर, ये और नहीं तो यहां से 2 से 2 काट दो, ये भी कर सकते हो। तो ये हो गया। अब मान लो y इक्वल टू दिया रहे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो इसका क्या होगा? इसका d बाई डी एक्स पूछे तो क्या होगा? तो क्या लिखोगे? y डैश इक्वल टू, नीचे वाले को उतार लो, कॉस एक्स, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट कर दो, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस, अब वो ऊपर वाले को उतार लो, उतार लिया, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन अभी पढ़े ही है, माइनस साइन एक्स। अब लिख लो क्या आ गया? कॉस एक्स का स्क्वायर माइनस, अब देखो माइनस और ये माइनस जुड़ के प्लस बन जाएगा, क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। अब अच्छा, एक चीज तो हमने किया है, ये देखो ये, और फिर एक चीज तो हम भूल गए, फिर नीचे वाले का स्क्वायर भी तो करना है, नीचे वाले का स्क्वायर भी तो करना है, कर दिया। अब हो गया, ये ऊपर क्या आ गया? कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आ गया? कॉस एक्स का स्क्वायर। क्या आ गया? ये हो गया 1, बड़े हो गए, और ये क्या आ गया? कॉस एक्स का स्क्वायर, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक, तो क्या आ गया? सेक स्क्वायर एक्स। सिंपल था। अरे यार मैंने इसको लिख लिया, अरे नीचे वाले को लिख लो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, फिर ऊपर वाले को लिख लो और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, और टोटल कर दो फ्रैक्शन को नीचे वाले के स्क्वायर से, बस सिंपल सॉल्व कर दिए। अब आगे देखो, अगर दिया रहे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1, तो क्या होगा? सीधा है, क्या होगा? ये होगा, नीचे वाले को लिख लो, लिख लिया, ऊपर को डिफरेंशिएट कर दो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस, अब ऊपर वाले को लिख लो, लिख लिया, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, x का 1 हो जाएगा और 1 का 0, और टोटल को नीचे वाले से स्क्वायर कर दो। क्या आ गया आपका क्या? x प्लस 1 2x, नहीं और तो मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई x प्लस 1
का स्क्वायर, ये। या तो फिर ये मत करो, सीधा सीधा लिख लो x प्लस 1 2x माइनस एक्स स्क्वायर बस बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे लिख लो, सिंपल है। चाहे से लिखो चाहे से लिखो, ठीक, सिंपल है। अब मान लो दिया हो, क्या दिया हो, अगर मान लो दिया हो e की पावर x बाई x प्लस 1, या फिर 4x प्लस 2x स्क्वायर, रुको यार, e की पावर x और दिया रहे 4x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और उस पर पहले से स्क्वायर, ठीक। तो कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पहले डिवीजन रूल के साथ साथ फिर अब चेन रूल भी आ गया, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो देखो करना कैसे। वाई डैश क्या होगा, नीचे वाले को लिख लेना है, नीचे वाले को लिख लेना है, लिख लिए। ऊपर वाले का डिफरेंशिएट कर देंगे, EX का डिफरेंशिएशन EX, ये हो गया। अब ऊपर वाले को लिख लेंगे, अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब नीचे वाला डिफरेंस क्या होगा, अब देखो यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो चेन रूल में क्या करते हैं, पहले पूरे को x मान के डिफरेंशिएट करते थे, तो क्या आ जाएगा 2 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक। अब जो अंदर जिसको x माने थे उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो 4x स्क्वायर क्या आ जाएगा 8x और प्लस 2x, तो क्या आ गया 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 16x प्लस 4x, 16x प्लस 4x, तो क्या आ गया 20x हो गया। ये क्या हो गया 20x हो गया, तो 20x डायरेक्ट लिख लो, यहाँ लिख लो क्या आ गया 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और 20x, ठीक, ये हो गया। और सबका डिनोमिनेटर जो नीचे है उसका स्क्वायर कर दो, तो 4x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर था, अब इस पूरे के एक और स्क्वायर करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, ठीक। अब देखो अगर इसको लिख सकते तो क्या, अगर यहाँ पे e की पावर x को मैं कॉमन ले लूँ और 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को इसको भी कॉमन ले लूँ, ठीक, इन दोनों को कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा e की पावर x, ठीक, एक हो गया और 4x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक, ये बचा क्या, यहाँ बच गया 4x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक, माइनस यहाँ बच गया 20x, और क्या हो गया नीचे हो गया हमारा, नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया हमारा 4x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, उस पे पावर 4, उस पे पावर 4, अरे ये मल्टीप्लाई हो जाता है ना, सॉरी ऐड हो जाता है ना, मल्टीप्लाई में रहता तो ऐड हो जाता है 4। अब ये देखो ये इसके एक पावर से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा सीधे सीधा, जब ये इससे कट जाएगा तो कुछ नहीं होगा, ये हट जाएगा, अब ये कट गया तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक, और इसके पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3, ये आ गया, ये आ गया। चलो अब दूसरा करते हैं, अब करते हैं, मान लो दिया है y इक्वल टू साइन x और e की पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या होगा, नीचे वाले को लिख लेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, माइनस करेंगे, अब ऊपर वाले को लिख लेंगे
साइन एक्स, और नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x, और इन टोटल का स्क्वायर कर देंगे। तो इसको क्या लिख सकते हो, e की पावर x कॉमन लेके cos x माइनस साइन एक्स बाई e की पावर x का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ काट दो, ये कट गया, क्या आ गया, सिंपल सा आ गया, cos x माइनस साइन एक्स बाई e की पावर x। सिंपल हो गया, हो गया ना। अब मान लो दिया रहे y इक्वल टू log x बाई साइन एक्स, और कहे कि भाई d बाई डी एक्स बताओ, d बाई डी एक्स बताओ, तो कैसे बताएंगे, सिंपल है, नीचे वाले को लिख लेंगे, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर ऊपर वाले को लिख लेंगे, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। नीचे वाले को लिख लिए साइन एक्स को साइन एक्स, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट, लॉग एक्स का होता है डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक हो गया, माइनस ऊपर वाले को लिख लो log x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, और नीचे वाले को स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया, ठीक है, सिंपल है, स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो गया, साइन एक्स बाई साइन एक्स बाई एक्स माइनस कॉस एक्स लॉग एक्स बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर। सिंपल हो गया, ये हो गया। अब नहीं तो नहीं, आगे सॉल्व कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इतने पे छोड़ सकते हो, या फिर आगे का अगर आंसर दिया तो फिर कर सकते हो, इतने पे भी आंसर यही है, ठीक। अब देखो मान लो दिया रहे y इक्वल टू लॉग एक्स बाई ई की पावर 4x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो पहले नीचे वाले को एज इट इज लिख लो जैसे मैंने बोला था। अब log x स्क्वायर, ठीक, इसका डिफरेंस कर तो क्या होगा, log x स्क्वायर का हो जाएगा 1/x स्क्वायर, मैंने किया नहीं था कि पहले इसको x मान के कर लो, तो 1/x स्क्वायर, अब x स्क्वायर को डिफरेंशिएशन कर तो क्या आ जाएगा 2x, क्या आ गया 2x, ये पहला काम हो गया, माइनस अब दूसरे जो पहले वाले को लिख लो और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, e की पावर 4x कैसे करते थे, पहले 4x को डिफरेंशिएट करते थे तो 4 आ जाता था, और e की पावर 4x का डिफरेंशिएशन तो वही होगा। अरे यार e की पावर 4x का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, इस 4x को x मान लेते थे तो उसका डिफरेंशिएशन वही हो गया। अब x की जगह क्या दिया, 4x दिया है, तो इस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x डिफरेंस 4 लिख दिया मैंने, टोटल को e की पावर 4x इसका स्क्वायर, सिंपल। अब क्या करो, e की पावर 4x को कॉमन ले लो, e की पावर 4x को क्या आ जाएगा, e की पावर 4x यहाँ बच जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, और 4 बच जाएगा, 4 होल डिवाइडेड बाई e की पावर 4x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये और ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आ जाएगा 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 लॉग एक्स स्क्वायर बाई e की पावर 4x, बस ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो डिवीजन रूल में कुछ इतना ही था, ठीक। और आप 11th के मैथ के बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व हो जाएंगे, इतना बेसिक था। दिस मच क्वेश्चन इज
मच एनफ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ द फिजिक्स। ठीक, इतने क्वेश्चन जितने आपने प्रैक्टिस किए एनफ है, इससे बाहर से नहीं आएंगे फिजिक्स में, इससे बाहर से तो नहीं आएंगे, इतने में तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं डबल डिफरेंशिएशन। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डबल डिफरेंशिएशन। देखो डबल डिफरेंशिएशन क्या है? देखो डबल डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है। डबल डिफरेंशिएशन ना, आप किसी भी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट कर दो, किसी भी फंक्शन को दो बार आप डिफरेंशिएट कर दो, दो बार डिफरेंशिएट कर दो। मेरा कहने का मतलब है कि देखो अगर मान लो y इक्वल टू एक्स पे क्यूब है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर। ठीक, 3x स्क्वायर होता है। इसको आप एक और डिफरेंशिएट कर दो, इसको आप एक और डिफरेंशिएट कर दो, एक और तो क्या हो जाएगा 3 बाहर, एक्स स्क्वायर क्या 2x, क्या आ गया 6x। किसी भी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट कर दो, वही डबल डिफरेंशिएशन है। वही क्या है? डबल डिफरेंशिएशन है। मतलब किसी फंक्शन को आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा d/dx, फिर इस d/dx को आप एक बार और डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा d/dx, और ये हो जाएगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका d2y/dx2, d2y/dx2। अगर लिखा रहे, अगर देखो लिखा रहे y डबल डैश या फिर d2y/dx2, ठीक, या f डबल डैश x, ठीक, तो इन चारों का मतलब है डबल डिफरेंशिएशन। इन चारों का मतलब है डबल डिफरेंशिएशन। ठीक, इन चारों क्या मतलब है? डबल डिफरेंशिएशन। चलो इतना ही जानना था कि डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है। किसी भी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट कर दो, कुछ नहीं, किसी भी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट कर दो, किसी भी फंक्शन को आप दो बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो वही है डबल डिफरेंशिएशन। ठीक, वही है डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन क्या है कि किसी फंक्शन को आप दो बार डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करते हैं। मान लो y इक्वल टू दिया है sin x और बोले कि भाई d2y/dx2 बताओ, तो क्या होगा? देखो d2y/dx2 बताने के लिए हमको तो पहले इसका dx/dy बताना पड़ेगा, पहले इसका y डैश निकालना पड़ेगा। ठीक, पहले क्या निकालना पड़ेगा? y डैश कहो या फिर dx/dy कहो, बात एक ही है। ठीक, तो dx/dy को या फिर y डैश कहो या फिर f डैश x बोलो। ठीक, ये चारों का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? dx/dy। अब देखो dx/dy क्या होगा? sin x का dx/dy होता है cos x। ठीक, cos x। ओके, अब हमको क्या निकालना है? d2y/dx2, मतलब डबल दूसरी बार डिफरेंशिएट करना है। तो देखो d2y/dx2 क्या होगा? cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x। तो मतलब sin x का d2y/dx2 क्या है? sin x का d2y/dx2 है माइनस sin x। ये है। अगर मान लो दिया है y इक्वल टू 4x पे क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, मान लो ये दिया है, क्यूब दिया है, तो फिर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सिंपल है, पहले हम dx/dy निकालेंगे। ठीक, ये पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि हमको y डैश बताओ, क्या होगा? तो y डैश निकालने के लिए पहले हमको y डबल डैश निकालने के पहले हमको y डैश मतलब dx/dy निकालना पड़ेगा। ठीक, तो इसका डिफरेंस क्या होगा? 3, जैसे बताए थे, लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं और इस पूरे को x मान के कर लेते हैं, तो क्या आएगा? क्यूब प्लस 4 पे पावर 2,
और उसके बाद जो अंदर है जिसको x माने थे अब उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 4x क्यूब का हो जाएगा 12x स्क्वायर, ठीक, और 4 का 0 हो जाएगा। ये पहली बार हो गया। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, तो क्या होगा, अब ये देखो 3 को आप इससे इंटू कर दो, 3 को आप इससे इंटू कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये यही हो जाएगा 4x पे क्यूब, 4x पे क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 36x स्क्वायर, ठीक। अब ये देखो ये प्रोडक्ट रूल में आ गया, अब ये अभी क्या आ गया, प्रोडक्ट में। तो अब क्या करेंगे, अब पहले वाले को क्या करेंगे, यानी क्या, अगर u बाई v है तो पहले वाले को लिख लो, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो, चलो ठीक। अब एक और डिफ्रेंशिएट करना है, पहले वाले को लिख लेंगे, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट किए, 36x2, इसका क्या आ जाएगा, 36 बार 72x आ जाएगा, प्लस अब दूसरे वाले को लिख लो, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो। अभी देखो 4x क्यूब प्लस 4 पर 2, अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका 2 बाहर कर लोगे, 4x क्यूब प्लस 4 और 2 माइनस 1 तो 1, और फिर अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4x क्यूब का क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर और 4 का 0, 4 का 0। अब इस 12 को 2 से इंटू कर दो, 24x हो जाएगा। तो क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे, क्या लिखोगे, लिखोगे आप लिखोगे, मैं इसको यहां सॉल्व करके बताता हूं, रुको। देखो हमारा है y इक्वल टू 4x पे क्यूब प्लस 4 पे क्यूब, हमारा यही है। पहले हम y डैश निकालेंगे, तो y डैश हो जाएगा 3 उतर जाएगा और ये एज इट इज लिख देंगे, और इसे पावर 2 3 माइनस 1, जैसे x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन करते थे उसी तरह कर देंगे। अब हालांकि ये जो x माने थे वो खुद ही वेरिएबल है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, 4x क्यूब का हो जाएगा 12x स्क्वायर, ठीक, और 4 प्लस 0 तो क्या आ जाएगा, 3 को इंटू कर दो तो हो गया 4x क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर और 12 3 जा 36 का x स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। ये तो आपका y डैश आ गया। हमको y डबल डैश बताना है, y डबल डैश मतलब इसको एक और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसको एक बार और डिफरेंस। अब ये दोनों किस में है, ये दोनों हमारा प्रोडक्ट रूल में है। अब प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या करेंगे, पहले वाले को अब y डबल डैश, पहले वाले को लिख लेंगे, लिख लिए, और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, 36x2 क्या आ जाएगा 72x माइनस, अब दूसरे वाले को लिख लेंगे, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे। अब ये देखो 4x क्यूब प्लस 4 पे पावर 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 उतर जाएगा जैसे पहले किए थे, और अंदर वाला लिख लेंगे वही, और 2 माइनस 1 तो 1 आ गया, इनटू अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे तो 4 3 जा 12x स्क्वायर प्लस 0, ये हो गया। आ गया हमारा 4x क्यूब प्लस 4, ठीक, और 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 24x का स्क्वायर, ये आ गया। लिख दो यहाँ पे क्या आ गया, 4x पे क्यूब प्लस 4 और 24x स्क्वायर, ठीक। अब इसको एट इजीली लिख दो, क्या हो गया, ये तो बहुत भारी बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या क्या कॉमन लेने लायक है, सब में से 24x और 4x क्यूब प्लस 4
कॉमन ले लूँ, 4x क्यूब प्लस 4 कॉमन ले लिए और 24x कॉमन ले लिए। ठीक, अब देखो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4x क्यूब प्लस 4 एक 24। अब देखो 24 है, ठीक, 72 यार, 24 कॉमन ले लेना था, या फिर 24 कॉमन ले सकते थे। एक तो 24 क्या आएगा, 24, हाँ सही है, 24 3 जा, अरे 3 टाइम्स 4 या 12 172, हाँ 24 सही लिए, 24 लिए, यहाँ 72 है तो यहाँ आ जाएगा 3, क्या बच जाएगा 3, ठीक, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, नहीं एक चीज गलत हो गया, 24, ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे 36x बच जाएगा, कुछ नहीं, 36 स्क्वायर, और यहां बच जाएगा x, हो गया, खत्म, हो गया, ये आ गया। या फिर कोई और भी नंबर ले सकते हो, क्या लोगे, 12 ले लो, सबसे अच्छा 12 ले लो, 12 ले लिया तो क्या आ गया, 12 4x क्यूब प्लस 4, क्या बच गया, देखो क्या आ गया, यहां आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 4, ठीक, और यहां आ जाएगा 6, 12 6 72, 6, अरे यार 12 6 72 नहीं होगा, 12 6 तो 72, 6 आ गया। तो आप यहाँ पे क्या करो, 6 लिख लो, ठीक, माइनस यहाँ पे 3x और वहाँ पे एक x बचेगा, ठीक, ये आपका एक आंसर हो गया, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक, यही था डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन यही था, किसी को आप 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। अब चलो आते हैं किस पे, अब आते हैं हम लोग बात करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा पे। किसे बात करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा पे। अब देखो मैक्सिमा मिनिमा है क्या, मान लो कि ये ग्राफ दिया है, ठीक, ये कोई ग्राफ दिया है, ठीक, कोई ग्राफ दिया है, और ये ग्राफ है क्या, ये ग्राफ है यस अपॉन टी, यस अपॉन टी, यस अपॉन टी मतलब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ये बोल रहे हैं कौन से पॉइंट पे, ग्राफ के कौन से पॉइंट पे जो स्पीड है मैक्स होगी, स्पीड है काफी मैक्सिमम होगी, और कौन से पॉइंट पे स्पीड मिनिमम होगी। अब तुम कहोगे स्पीड कैसे, इसका रिलेशन स्पीड से क्या है, तो समझो ऐसे, देखो इस पॉइंट पे स्पीड मैक्स होगी, ठीक, ग्राफ इस पॉइंट पे पिक पे, इस पॉइंट पे पिक पे तो मैक्स होगी, मतलब मैक्सिमम होगी। अब ये देखो ds अपॉन, अगर यहाँ पर रेट निकालें, स्लोप निकालें, तो ds अपॉन dt होगा, और ds अपॉन dt देता क्या है, स्पीड, ये तो देता है। तो हमको इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, बताना है, तो कैसे नहीं, किसी भी क्वेश्चन का अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक, हमको ये जानना है, ठीक, हमको ये जानना है। तो देखो पहले आप कुछ स्टेप याद कर लो, फिर बताऊंगा क्यों मैं कह रहा हूं याद करने के लिए। देखो पहले आप क्या करो, पहले आप डी बाई डी एक्स निकालो,
पहले आप डी बाई डी एक्स निकालो, पहला स्टेप डी बाई डी एक्स निकालो और डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक, दूसरा स्टेप कि जो डी बाई डी एक्स है उसको जीरो के इक्वल कर दो, जीरो से इक्वेट कर दो। और जब आप जीरो से इक्वेट करोगे तो आप वहीं पे आप एक्स भी फाइंड कर लोगे, एक्स फाइंड कर लोगे किस पॉइंट पे वो जीरो हो रहा है। थर्ड, जो फंक्शन दिया रहे डी बाई डी एक्स, आप उसका क्या करो, डबल डिफ्रेंसिएशन कर दो, मतलब डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ये निकाल लो। ठीक, और फोर वन है कि क्या करो आप, फोर्थ वन की आप जो x फाइंड किए हो आप उसको पुट कर दो। ठीक, आप x को पुट कर दो, x को पुट कर दो d2 बाई और dx2 में। जब आप x को पुट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि d2y बाई dx2 जो है वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है। बस इतना ध्यान रखो, इससे आपका मैक्सिमम और मिनिमम पता चल जाएगा कि वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है। ठीक, इतना चीज, इतना स्टेप याद रखो। अब मैं बताऊं, इतना स्टेप आप याद रखो। ठीक, देखो हमने स्टेप सीख लिया कि कैसे मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करते हैं। चलो हम सीखते हैं कि क्यों उसको हम जीरो लिए। ठीक, डी बाई डी एक्स क्यों जीरो लिए। अब देखो यहां पे डी बाई डी एक्स क्यों जीरो लिए। देखो ये कोई ग्राफ है। ठीक, मैं बोल रहा हूं बताओ इस ग्राफ में कौन से पॉइंट पे जो रेट है मैक्सिमम होगा। तो आप बोलोगे कि इस पॉइंट पे मैं रेट मैक्सिमम होगा। अब देखो रेट फाइंड आउट करने के लिए आपको स्लोप निकालना पड़ेगा, और स्लोप निकालने के लिए आपको जिस पॉइंट पे स्लोप चाहिए वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। टेंजेंट ड्रॉ किया, अब देखो यहाँ पे जब टेंजेंट आपने ड्रॉ किया और आपको अब स्लोप बताना है टेन थीटा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो स्लोप है, यहाँ पे जो स्लोप है वो कोई एंगल बना ही नहीं रहा है, वो तो पैरेलल है, वो तो पैरेलल है, वो तो इस एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब कोई एंगल नहीं बना रहा है। आप कोई एंगल नहीं बना रहे मतलब जीरो एंगल है, एंगल ही नहीं बना रहे तो जीरो एंगल है। तो टेन थीटा क्या आ गया, जीरो। और टेन थीटा हमने सीखा क्या था, टेन थीटा होता है डी बाई डी एक्स। तो मतलब इस पॉइंट पे टेन थीटा क्या आ गया, जीरो। डी बाई डी एक्स जीरो आ गया इस मैक्सिमम पे। इस मैक्सिमम पे डी बाई डी एक्स क्या आ गया, जीरो। ठीक, मैंने कहा मिनिमम बताओ, आप बोलोगे इस पॉइंट पे मिनिमम होगा। अब इस पॉइंट पे मिनिमम होगा तो मैं आप क्या करोगे, एक स्लोप ड्रॉ करोगे, सॉरी एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, स्लोप निकालोगे। स्लोप निकालोगे, अब ये देखो ये वाला जो कर्व स्लो जो टेंजेंट है वो इसके पैरेलल है, कोई भी एंगल नहीं बना रहा है। तो यहाँ पे भी स्लोप क्या होगा, यहाँ पे भी स्लोप मतलब यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स जीरो आ रहा है, यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स जीरो आ रहा है, मतलब मिनिमम पे भी डी बाई डी एक्स जीरो आ रहा है। ठीक, ये चीज इसलिए जीरो कर रहे थे। अब देखो मैक्सिमम के लिए डी बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए, पहला कंडीशन। मैक्सिमम के लिए डी बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए, और डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या होना चाहिए, निगेटिव। डी टू वाई डी एक्स टू क्या होना चाहिए, निगेटिव। तो वो क्या कैसा होगा, वो मैक्सिमम होगा, वो मैक्सिमम होगा। और मिनिमा के लिए डी टू डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो, और सेकंड डी टू वाई बाई डी एक्स टू पॉजिटिव होना चाहिए मिनिमा के लिए। मिनिमा के लिए, मैक्सिमा के लिए डी वाई डी एक्स जीरो, लेकिन डी टू वाई डी एक्स टू निगेटिव। ठीक, लेकिन मिनिमा के लिए डी टू वाई डी एक्स टू पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, तो हमको पता चल जाएगा कि वो मैक्सिमा है वो मिनिमा है। ठीक, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। अब क्वेश्चन पे क्वेश्चन देखो, एक फंक्शन दिया है, बोला है क्या है कि फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 6, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द x एट विच दिस ऑकर। मतलब हमको क्या फाइंड करना है, हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है इस फंक्शन का क्या होगा, और कौन से पॉइंट पे वो मैक्सिमम होगा, कौन से पॉइंट पे वो
मिनिमम होगा, हमको ये फाइंड करना है। तो पहला स्टेप था कि भाई इसका डी बाई डी एक्स निकाल लो, तो ठीक है हम डी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। वाई क्या दिया है, वाई आपका दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 6। अब इसका डी बाई डी एक्स, इसका डी बाई डी एक्स निकालो। डी बाई डी एक्स क्या हो गया, एक्स क्यूब का हो गया 3x का स्क्वायर और 3x का हो गया 3 और प्लस 6, और प्लस 6 का क्या हो जाएगा 0। ठीक, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप की जो dx अपॉन dy है, जो dy अपॉन dx है, ठीक, उसको 0 कर दो, उसको 0 से इक्वेट कर दो। तो क्या दिया, dy अपॉन dx क्या दिया, 3x स्क्वायर माइनस 3, 3x स्क्वायर माइनस 3, इसको 0 कर दो। क्या आ गया, अगर यहाँ से माइनस 3 उधर भेज दें, अगर यहाँ से माइनस 3 उधर भेज दें तो प्लस 3, और 3 ये जो 3 है इसको नीचे उधर भेज दें तो ये हो जाएगा, कट के 1 आ गया। तो क्या आ गया, x इक्वल टू 1, हमारा x फाइंड हो गया। ठीक, अब हमको क्या करना है, अब हमको d2y अपॉन dx2 निकालना है। हमारा dy dx क्या है, 3x माइनस 3। अब देखो 3x माइनस 3, इसका क्या आ जाएगा 6x, इसका डबल डिफरेंस क्या होगा, 2 उतर जाएगा और पावर 1 आ जाएगा, 6x माइनस 3 मतलब 0 हो जाएगा। ठीक, अब हमको क्या करना है, ठीक, हमारे ये निकल गया। अब देखो हमारा f डबल डैश x क्या आ गया 6x। अब हमको इस 6x में हमको x पुट करना है। ठीक, इस 6x में हमको x पुट करना है। अब देखो f डबल डैश x का मतलब है कि डबल डिफरेंशिएशन, इसको ऐसे भी तो लिखते हैं। क्या पुट करना है, 1 पुट किए तो क्या आ गया 6, 1 पुट किए तो क्या आ गया 6। तो अब एक चीज़ देखो, जो हमारा x इक्वल टू 1 है, ठीक, अगर आप इसको पुट करो यहाँ पे इस पहले वाले डिफरेंशिएशन में, तो देखो 0 के इक्वल हो रहा है कि नहीं। 1 आप यहाँ रखे तो 1 का स्क्वायर 1, 3 तो क्या हो गया 3 माइनस 3 मतलब 0 आ गया, मतलब 0 आ गया, मतलब जो x का वैल्यू है सही है, x का वैल्यू जो है वो सही है, वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है कि डी बाई डी एक्स हमारा 0 1 पे होगा। कहाँ होगा, 1 पे। डी बाई डी एक्स हमारा 0 कहाँ पे होगा, 1 पे होगा। ठीक, ये पहला। तो कंडीशन क्या है, देखो हमारा डी एक्स अपॉन डी वाई 0 आ रहा है, हाँ आ रहा है। कब आ रहा है, x इक्वल टू 1 पे। ठीक, दूसरा कि हमारा d2y अपॉन dx2 क्या है, पॉजिटिव है। d2y अपॉन dx2 क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये क्या है, ये मिनिमा है। ये क्या है, मिनिमा। मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, मिनिमा के लिए कंडीशन होना चाहिए कि पहले dx अपॉन dy 0 आना चाहिए, आ गया, और d2y अपॉन dx2 पॉजिटिव आ गया। ठीक, अब 6 पॉजिटिव है तो मतलब ये क्या है, मिनिमा है, मिनिमा है। इसका मतलब x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे ये मिनिमा, x इक्वल टू 1 पे मिनिमा होगा। चलो अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। हमको क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम वैल्यू क्या होगा, कि मिनिमम वैल्यू होगा क्या। अब देखो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये जो x आया है इस x को आप पुट कर दो y में, इस x को कहां पुट कर दो, y में। मतलब जो y इक्वल टू दिया है, क्या दिया है, x का क्यूब माइनस 3x प्लस 6, तो इस x को आप पुट कर दो, x इक्वल टू 1 को पुट कहां कर दो, इसमें x इक्वल टू 1 को पुट कर दो, इसमें पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 6, क्या हो गया 6 1 7 4। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया 4, सॉरी मिनिमम वैल्यू क्या आ गया, y मिनिमम क्या आ गया, y मिनिमम आ गया 4, 6 1 7 -3 4। सिंपल है, निकल गया।
पहले स्टेप में हमको क्या करना है, पहले स्टेप में हमको डिफ्रेंशिएट करना है, दूसरे में उसको जीरो से इक्वेट करना है, फिर देखना है कि वो जीरो के इक्वल है कि नहीं, वो जीरो आ रहा है कि नहीं, ठीक। तीसरे स्टेप में हमको उस फंक्शन का डबल डिफ्रेंशिएशन निकालना है और फिर उसमें x को पुट करके देखना है कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पॉजिटिव आया तो मतलब वो मिनिमा है, ठीक ठीक, मिनिमा है। और फिर उस मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए जो x आया है उसको आप y में, उसको आप फंक्शन में पुट कर दो और आपका y मिनिमम आ जाएगा, ठीक। यही था और कुछ नहीं था। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप क्या करोगे, आप सिंपल सा है, आप सबसे पहले dy/dx निकालोगे, ठीक। फिर आप इस dy/dx को जीरो से इक्वल करोगे। जब जीरो से इक्वल करोगे तो आपको x पता चल जाएगा, आप वहां से x फाइंड कर लोगे, ठीक। तीसरा स्टेप कि आप इस फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, मतलब d2y/dx2 करोगे, ठीक। फिर आप इस x की वैल्यू को d/dx2 में फाइंड पुट करोगे और फिर देखो कि पॉजिटिव है कि निगेटिव, पॉजिटिव है तो मिनिमा और निगेटिव है तो मैक्सिमा, ठीक। क्योंकि मैक्सिमम के लिए क्या होता है, मैक्सिमम के लिए होता है dx/dy 0 होता है और d2y/dx2 निगेटिव होता है। और मिनिमम के लिए यही उल्टा हो जाता है, मिनिमम के लिए क्या होता है, ये पॉजिटिव हो जाता है और ये जीरो रहता है। बस इतना ही है, बस मैक्सिमम मिनिमम इतना था, ठीक। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, ठीक। पूरे चीज़ों को आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक। आज के लिए इतना ही, फिर अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इंटीग्रेशन के साथ, ठीक है। बाय बाय, चलो फिर मिलेंगे, बाय।